नमस्कार, खलीलाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अनोखी पहल। शिकायती पत्र नहीं लिखने आए तो घबराइए नहीं, मिलेगी मदद। तीनों तहसीलों में फरियादियों की मदद के लिए एक नया विंडो शुरू। यूपी के संत कबीर नगर जिले के नए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रदेश के अन्य जिलों से अलग एक नई अनोखी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने शिकायत से संबंधित प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ फरियादियों की मदद के लिए एक नया विंडो शुरू किया है। इसमें कलेक्ट्रेट सहित तीनों तहसीलों में शिफ्टवार एक कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। इसके लिए सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे फरियादियों को प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए भटकना न पड़े। दरअसल सरकार की मंशा के अनुसार सभी अधिकारियों को कार्य दिवस के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनने का निर्देश है। इसके साथ ही जन शिकायत को समय पर निस्तारण करने होते हैं, ताकि जिले की ग्रेडिंग सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। ऐसे में नवागत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद का कार्यभार संभालते ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसी नए पहल में डीएम ने ऐसे बेसहारा व अनपढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए कलेक्ट्रेट खलीलाबाद, धनघटा और मेहदावल तहसील में नया विंडो डेवलप किया है, जिससे इन फरियादियों को शिकायत से संबंधित प्रार्थना पत्र लिखने में सहायता प्राप्त हो सके। आपको बताते चले कि संपूर्ण समाधान और तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर लोग जनता दर्शन में पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को प्रार्थना पत्र लिखने की समस्या होती है। उन्हें बिना प्रार्थना पत्र के ही अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, जिसके चलते कई पीड़ितों की समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे में जिलाधिकारी ने लोगों की मदद के लिए तहसीलों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के साथ ही विंडो भी शुरू करने की पहल की है। जिलाधिकारी के मुताबिक फरियादियों की समस्याओं को 2 से 3 दिन के लिए भीतर निस्तारित किए जाने की योजना है। लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि कार्य में लापरवाही बरता जाएगा तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। सर, जिलाधिकारी के कार्यालय में एक नई परंपरा आपके आने से शुरू हुई है। तो एप्लीकेशन जो लोग अनपढ़ हैं या गरीब हैं, नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई। तो ये क्या सोच थी और इससे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जब जनता दर्शन में हम लोग बैठते हैं तो ये चीज़ देखने को मिली है कि कुछ लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो कई बार वो अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पाते हैं। और बाई चांस अगर मैं मान भी लूँ कि वो मुझे अपनी बात बता भी दे सारी, तो ये संभव नहीं होता है हम लोगों के लिए भी कि हम उसको बात को याद रखें। या मैं जिस अधिकारी या कर्मचारी को उनके काम के लिए प्रेषित करूँगा, तो क्योंकि कोई लिखित में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या तो मैं उनको कहूँ कि वो अगले दिन इस चिट्ठी लिख के लाए, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। किसी गांव से जो लोग आते हैं उनके लिए अगर लिखित में कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर उनका समय भी ख़राब होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने महसूस किया कि क्यों ना हम थोड़ा एक हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई आदमी चिट्ठी लिख के नहीं लाया बाई चांस, हालांकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपनी बात को वो ठीक से पहले लिख के लाए। और अगर किसी केस में अगर मान लो ऐसा होता है कि वो अपनी बात लिख के नहीं लेके आया, तो हमारे पास भी एक व्यवस्था रहे ताकि उसको बार बार यहाँ पे ना आना पड़े। तो एक फॉर्मेट हमने डेवलप करा लिया है, तो उसकी जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे नोट कर ली जाएंगे और उसके बाद में उस कागज़ को हम लोग नीचे अधिकारी कर्मचारी को मार्क करके भेज के उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि निर्णय लेना हमारे लिए आसान रहेगा और नीचे के आदमी को भी उनकी समस्या जल्दी समझ में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सब लोग यहाँ पे ही आके अपनी चिट्ठी लिखवाएं। होता क्या है कि जब वो अपनी चिट्ठी पहले से लिखवा के लाता है तो वो डिटेल में अपनी बात लिखवा के लाता है और ठीक से उस बात को कह पाता है। ये एक अल्टरनेट व्यवस्था है। अगर किसी मामलों में कोई आदमी चिट्ठी नहीं लिख के लाया है तो हम उसकी मदद करें। सर, इसके लिए मतलब किस तरह की व्यवस्था होगी? हम लोग इसमें अपना एक विंडो डेवलप करेंगे अभी जल्दी। तो वहाँ पे एक आदमी के अवेलेबिलिटी हम रखेंगे जो दिन भर जो है, कई बार ये होता है कि जनता दर्शन तो 10 से 12 2 घंटे हम लोग भी करते हैं, लेकिन कई लोग उस वक्त पे नहीं आ पाते हैं जब हम लोग बैठे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अगर अपनी एप्लीकेशन उस विंडो में देना चाहें तो बाकी टाइम पे भी उस विंडो में अपनी एप्लीकेशन छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी एप्लीकेशन हमारे पास ही आती हैं। तो उसका फिर निस्तारण हम लोग गुणवत्तापूर्वक करेंगे।